हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। तो दोस्तों, आज 15 सितंबर को फाइनली बहुप्रतीक्षित हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का पेपर हुआ समाप्त और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं इस पेपर का मॉडल आंसर। याद रखिएगा दोस्तों, इस मॉडल आंसर को मैं 2 पार्ट में रिलीज करूंगा, जिसमें आज हम लोग पहले पार्ट में चर्चा करेंगे कंप्यूटर के सभी 30 प्रश्नों के बारे में, हिंदी और इंग्लिश इनके बारे में पूरी चर्चा यहां पर करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो मैं इनके ऊपर एनालिसिस वीडियो भी बनाऊंगा। चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि भैया सही आंसर क्या होगा, इसलिए इस वीडियो को शॉर्ट एंड स्वीट रखते हुए मैं आप लोगों को लगातार आंसर बताते हुए जाऊंगा। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जिस पेपर का मैं एनालिसिस करूंगा वो पेपर है सेट डी, क्योंकि जिनसे मैंने पेपर लिया है उनके में आया हुआ था सेट डी। तो सेट डी के हिसाब से चलेंगे, आप लोग अपने अपने सेट के हिसाब से प्रश्नों का मिलान कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए कंप्यूटर की। तो जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा कि निम्न में से गवर्नमेंट पोर्टल और उनके उद्देश्यों का मिलान कीजिए। तो यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा, जो सही उत्तर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन ए। जी हां दोस्तों, ऑप्शन ए को आपने अगर लगाया तो बिल्कुल ये सही आंसर है। वहीं अब दूसरे प्रश्न की ओर अगर बढ़े तो इसमें पूछा गया था कि अल्टा विस्टा का जो उपयोग करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। तो याद रखेगा दोस्तों, अल्टा विस्टा का जो मुख्य उपयोग है वो है इंटरनेट पर खोज। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ये सही आंसर होगा। इसके अलावा तीसरा प्रश्न का उत्तर, निम्न में से कौन सा वाक्य सही जिसमें बोला गया था कि फेडोरा कमर्शियल लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस एक्सेल सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। और डी था उपरोक्त सभी। तो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, इसमें केवल एक ही सही है और वो है ऑप्शन सी। तो यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी लिया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है दोस्तों। वहीं चौथा प्रश्न जो था दोस्तों वो आया था कि इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको बता दोस्तों, इसका आंसर होगा डी फॉर डॉग, अर्थात ऑप्शन डी, पेज पर मिनट। जी हां दोस्तों, इंकजेट प्रिंटर की स्पीड की का जो मापन है वो किया जाता है पेज पर मिनट से। अब बात करते हैं दोस्तों 5वें नंबर के प्रश्न की, जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक जोड़ घटाव के संचालन के जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब बात करते दोस्तों कि सर्च इंजन गूगल का मालिक कौन सी कंपनी है। तो याद रखेगा दोस्तों, ऑप्शन डी, अल्फाबेट इंक इसका क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। इसके अलावा 7वां नंबर का क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, दिए हुए ऑप्शन में से ऑप्शन सी सोलारिस, याद रखेगा ऑप्शन सी सोलारिस। जी हां दोस्तों, ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। अब बात करते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की, जो पूछा गया था कि गूगल खाता बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों का सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो याद रखेगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हां दोस्तों, जिसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे कि गूगल में साइन अप पेज पर जाएंगे। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, अपना व्यक्तिगत विवरण भरेंगे। व्यक्तिगत विवरण भरने के बाद अपने फोन नंबर की पुष्टि करेंगे। फिर आप क्या करेंगे दोस्तों कि गूगल की शर्तों और नीतियों को स्वीकार करते हुए एक मजबूत पासवर्ड सेट करेंगे। तो ये 8वें का दोस्तों याद रखेगा ऑप्शन होगा डी। अब बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है। तो याद रखें दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3। जी हां दोस्तों, लाइकॉस, बिंज और आपका मम्मा, ये तीनों जो है वो सर्च इंजन के उदाहरण, जबकि रेड हेड दोस्तों सर्च इंजन नहीं है। तो अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी लिया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है दोस्तों। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न की दोस्तों, जिससे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसका आंसर होगा आंसर डी, उपरोक्त सभी, जिसमें ईमेल के टू फील्ड में आप जितने चाहे उतने एड्रेस शामिल कर सकते हैं या उतने एड्रेस जितने ईमेलिंग सिस्टम द्वारा अनुमत किए गए हैं। बिल्कुल सही है। ये एक ही ईमेल एड्रेस को टू और सीसी दोनों फील्डों में नहीं डाला जा सकता, यह भी सही है दोस्तों। ईमेल में बीसीसी फील्ड में प्राप्तकर्ता ईमेल एड्रेस अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता, यह भी सही है दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, 10वें का, डी फॉर डॉग। वही दोस्तों 11वां जो प्रश्न था जिसमें आपको जोड़ी मिलान करना था। तो याद रखें दोस्तों, 2 KB का जो जोड़ीदार है वो है यहां पर 2 की घात 11 बाइट्स। वहीं आपका 1 MB का जो जोड़ीदार है वो यहां पर आपको दिख रहा होगा, वो होगा आपका 2 की घात 20 बाइट्स। फिर 1 GB का जो जोड़ीदार है वो होगा दोस्तों 2 की घात 30 बाइट्स।
वहीं 1 TB का 2 की घात 40 बाइट्स। इस प्रकार से इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो भी आएगा 11वें का डी फॉर डॉग। अब बात कर ले तो दोस्तों 12वें प्रश्न की, जिसमें दिया गया था कि नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं, एक को क्रमशः भी कथन, दूसरे को कारण मानना है। तो यहां पर बोला गया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ संचार और संचालन करने में सक्षम। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। वही दूसरा कहा गया था कि उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहां पर दोस्तों देखिएगा इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों सी, क्योंकि याद रखेगा कि जो उबंटू है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, नहीं है, ये गलत बात है। तो याद रखेगा ए सही है दोस्तों, लेकिन आर इसमें क्या होगा, गलत होगा। तो 12वें का आंसर होगा यहां पे सी। अब बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से यूट्यूब का सही उपयोग कौन कौन सा। तो दोस्तों तो आपको सबको पता होगा वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए काम आता है, ये व्यक्तिगत वीडियो अपलोड करने के लिए, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूं, लाइव प्रसारण देखने के लिए, जैसे आप अभी लाइव देखेंगे इस वीडियो को। तो याद रखेगा ए, बी और सी ये इसका आंसर होगा, अर्थात सी फॉर कैट जो है 13वें का आंसर होगा दोस्तों। वही 14वें नंबर का प्रश्न था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट स्टोरेज आकार में सबसे छोटी होती है। तो याद रखेगा दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल आंसर है कैश मेमोरी। याद रखेगा ये सबसे छोटी मेमोरी यूनिट स्टोरेज होती है दोस्तों। अब बात करते हैं कि यूट्यूब पर जानकारी खोजने के लिए निम्नलिखित चरणों में से सही क्रम में व्यवस्थित कर दोस्तों। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न था जिसमें आप लोग को पता है कि इसका आंसर होगा बी, क्योंकि आप सबसे पहले क्या करेंगे, यूट्यूब को खोलेंगे। यूट्यूब को खोलने के बाद यूट्यूब के सर्च बार में क्लिक करेंगे। सर्च बार में क्लिक करने के बाद अपने खोज क्वेरी को वहां पर दर्ज करेंगे, फिर परिणाम के माध्यम से उसे ब्राउज करेंगे और लास्ट में सी ऑप्शन अर्थात वीडियो को आप देख लेंगे। तो 15वें का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बी फॉर बॉल। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं 16वें नंबर के प्रश्न का, जिसमें बोला गया था कि वर्ड प्रोसेसर में मेल मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करने का सही क्रम क्या होगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि जब आपको मेल मर्ज करना होता तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार्ट मेल मर्ज करेंगे। तत्पश्चात फिर आप क्या करेंगे, सेलेक्ट एंड एडिटिंग रेसिपिएंट्स करेंगे। तत्पश्चात फिर इंसर्ट मर्ज फील्ड करेंगे। उसके बाद फिर आप प्रीव्यू रिजल्ट करेंगे और फिर लास्ट में फिनिश एंड मर्ज करेंगे। इसका मतलब ऑप्शन ए, सी, ए, बी, डी, ई ये क्रम होगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो होगा ऑप्शन ए। अब बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है। तो याद रखें दोस्तों इसका आंसर होगा 3 और 4 दोनों, मतलब ऑप्शन सी 3 एंड 4, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं माउस कीबोर्ड स्कैनर जॉयस्टिक लाइट पेन ये सब के सब इनपुट डिवाइस है दोस्तों। वहीं माउस कीबोर्ड ट्रैक बॉल टच स्क्रीन माइक्रोफोन ये सब के सब भी दोस्तों क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो 17वें का आंसर होगा दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, ऑप्शन नंबर सी। अब बात कर लेते हैं कि 18वें का क्या आंसर होगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले 18वें में आपको इसमें क्या किया गया था, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता दोस्तों डिसेंडिंग ऑर्डर, अर्थात घटते क्रम में आपको जब आना था। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो आएगा गीगाबाइट ई, उसके बाद फिर आपका आएगा मेगाबाइट सी, मेगाबाइट के बाद फिर आपका आएगा दोस्तों किलोबाइट डी, फिर आता है दोस्तों निबल ए और फिर लास्ट में आता है बिट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 18वें का ए। अब ऐसा प्रोग्राम जो एक कार्य करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन दूसरा कार्य छिपा लेता, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ट्रोजन। जी हां दोस्तों, 19वें का जो आंसर होगा वो होगा ट्रोजन। ट्रोजन एक ऐसा मालवेयर है दोस्तों जो क्या करता है कि ये एक प्रोग्राम को कार्य करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन दूसरे कार्य को क्या कर लेता है, ये छुपा लेता है। अब बात करते हैं दोस्तों 20वें की, जिससे पूछा गया था कि अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है जिसका उपयोग वीडियो खोजने के लिए किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अल्टा विस्टा का प्रयोग वीडियो खोजने के लिए नहीं किया जाता। इसका मतलब ए यहां पे गलत हो जाएगा दोस्तों। वहीं अल्टा विस्टा एक पुराना सर्च इंजन है जो टेक्स्ट आधारित खोज के लिए जाना जाता। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ए गलत है लेकिन आर सही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि दी गई मेमोरी इकाइयों को उनके एक्सेस समय के बढ़ते क्रम के आधार पर जमाना था। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हां, ए फॉर आशीष इसका आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले रजिस्टर्स आएगा, रजिस्टर्स के बाद फिर दोस्तों आएगा यहां पर कैश, कैश के बाद फिर आएगा रैम, रैम के बाद फिर आएगा दोस्तों मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक टेप के बाद फिर आएगा हार्ड डिस्क। तो 21 का जो आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए। अब बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की, जिससे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में खाली सेल्स को काउंट करने के लिए उपयोग होता। तो याद रखें दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, काउंट ब्लैंक। जी हां दोस्तों, काउंट ब्लैंक का उपयोग जो है वो एमएस एक्सेल में खाली सेल्स को काउंट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपको पता कि ब्लैंक का मतलब खाली होता है, तो बहुत ही सरल उत्तर इसका था दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि मल्टीमीडिया का मुख्य उपयोग क्या है दोस्तों। तो याद रखेगा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए,
प्रस्तुतियां बनाना, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। अब बात कर लेते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए किन स्टेप्स का पालन करना होता। तो बहुत ही इजी था दोस्तों ये। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि वर्ड में डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, जिसके बाद फाइल में जाना है और इंफो सेलेक्ट करना, अर्थात ऑप्शन ए। फिर आपको क्या करना, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑप्शन सी एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड सेलेक्ट करना है आपको, और फिर लास्ट में ई में पासवर्ड टाइप करके पासवर्ड को कंफर्म कर लेना है। इसका मतलब 24वें का भी आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए फॉर आशीष, BADCE। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 25 की, जिसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से CD DVD का सामान्य उपयोग कौन सा। तो बहुत ही सरल था क्वेश्चन था दोस्तों, ऑडियो विजुअल संग्रहण, अर्थात फिर से ए फॉर आशीष ही इसका क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन कई सारे मेरे स्टूडेंट का फोन आया था कि सर हमने इसे गलत कर दिया। इसका था दोस्तों कि एक निबल में कितने बिट्स होते, तो याद रखेगा दोस्तों एक निबल में होता है ऑप्शन बी अर्थात 4 बिट्स। तो याद रखेगा इसका आंसर होगा 4 बिट्स। अब बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित का हमको मिलान करना था, जिसमें ऑडियो मतलब कि आपको ऑडियो, तो यहां पर आपको पता है कि इसका आंसर होगा साउंड इफेक्ट्स, ऑडियो का मिलान उससे होगा। वीडियो का जो मिलान है दोस्तों वो होगा आपका विजुअल स्टोरी टेलिंग से। टेक्स्ट का जो मिलान है वो होगा दोस्तों आपका डॉक्यूमेंटेशन से। वहीं CD DVD का मिलान होगा दोस्तों डाटा स्टोरेज से। इसका मतलब 27 का भी आंसर होगा ऑप्शन ए फॉर आशीष। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो ये हुआ दोस्तों 27वें नंबर का क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं 28वें नंबर की क्वेश्चन की, जिसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप आमतौर पर CD और DVD के लिए उपयोग में किया जाता। तो दोस्तों तो मैं आपको बता दूं, इसमें ब्लू रे को छोड़ करके बाकी तीनों अर्थात ऑडियो CD, DVD रोम और आपका CDRW, ये तीनों का जो उपयोग है दोस्तों वो CD और DVD में आमतौर में के प्रारूप के रूप में आमतौर में किया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की, जिसमें पूछा गया था कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूं दोस्तों, 29 का आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हां दोस्तों, सी फॉर कैट। याद रखेगा ये जिसका भी मैंने प्रश्न पत्र लिया हुआ है उन्होंने कुछ क्वेश्चंस के गलत आंसर लगाए हुए, लेकिन मैं जो आंसर बताते जा रहा हूं आप उसको देखेंगे दोस्तों। इसमें जो टिक लगा हुआ है उसे बिल्कुल ना देखें। तो यहां पर मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको कि 29वें का आंसर होगा दूसरा सही होगा, जिससे बोला गया कि स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से महंगी होती है। और चौथा सही होगा दोस्तों, जिसमें बोला गया कि डायनेमिक रैम कैपेसिटर्स का उपयोग करता है। तो इसका आंसर होगा 29वें का ऑप्शन नंबर सी। अब बात करें तो 30वें का, कि जिसमें बोला गया कि इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदर्शित करना। तो दोस्तों यह है गलत, क्योंकि आउटपुट डिवाइस जानकारी प्रदर्शित करता दोस्तों, इनपुट डिवाइस जानकारी को अपलोड करता है। अब बात करते हैं रीजन की, जिसमें बोला गया कि कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। यह दोस्तों बिल्कुल सही है। तो 30वें का आंसर होगा डी अर्थात ए गलत है, लेकिन आर सही है। इसी के साथ दोस्तों आपका यहां पे पहला पार्ट अर्थात कंप्यूटर यहां पे खत्म होता है। अब जैसा कि मैंने बोला था कि इसमें हिंदी और इंग्लिश का भी मैं बताऊंगा, जिसके 5-5 क्वेश्चन का भी आंसर हम जल्दी से देख लेते हैं। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था दोस्तों हिंदी में कि मुहावरे का सही अर्थ 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका मतलब होता दोस्तों सुस्ती से कार्य करना। जी हां दोस्तों। अब बात करते हैं 32वें प्रश्न का, जिसमें कथन दिया गया था कि 2 या 2 से अधिक शब्दों को एक साथ जोड़कर एक नया अर्थ देने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। वहीं रीजन दिया गया था कि 2 वर्णों के मेल को यौगिक शब्द कहते, तो यह दोस्तों है गलत, इसलिए इसका आंसर होगा दोस्तों ए सही है, किंतु RAS का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अब बात करते दोस्तों सही जोड़ी मिलाना था, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि पहला है संज्ञा, और आपको पता कि रामकृष्ण दिल्ली तीनों संज्ञा है, तो ए का होगा जोड़ीदार 1। वहीं सर्वनाम का जोड़ीदार होगा दोस्तों मैं तुम उसका अर्थात 3। विशेषण का जोड़ीदार होगा दोस्तों 4 अर्थात सुंदर है, लंबा है, डरावना है। वहीं डी अर्थात क्रिया का जोड़ीदार होगा वह पढ़ रहा है। इसका मतलब 33वें का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी फॉर बॉल, ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि दिए गए युग्मों में सही विकल्प आपको चुनना था, जिसमें आपको यहां पर दिख सकता है कि यौगिक शब्द, क्या खिचड़ी यौगिक शब्द है दोस्तों? आंसर है नहीं, क्योंकि याद रखें दोस्तों खिचड़ी जो है वो क्या है आपका रूढ़ शब्द है। वहीं स्वर संधि विद्यालय बिल्कुल सही जोड़ी है दोस्तों। देशज शब्द है क्या पशु प्रेमी? आंसर है दोस्तों बिल्कुल नहीं, क्योंकि पशु प्रेमी एक तत्सम शब्द है। वहीं आपका तद्भव शब्द में दिया हुआ है भीख, बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि भिक्षा का तद्भव रूप है भीख। वहीं विदेशी शब्द दिया गया दोस्तों इरादा, बिल्कुल सही है दोस्तों, इरादा जो है वो आपका एक फारसी शब्द है, तो यहां पर बिल्कुल ये सही है। तो अब देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो ऑप्शन सही होगा 34वें का बी फॉर बॉल, जिसमें 1 है गलत, 2 है सही, 3 है गलत, 4 है सही और 5 है सही। इसका मतलब 1 और 3 गलत है, बाकी तीनों यहां पर सही मिलेंगे आपको। अब बात कर लेते हैं 35वां नंबर, सही वाक्य चुनिए। दोस्तों पहला है वह लड़का पिटता है,
देखते हैं ये सही है कि नहीं। बी है मैंने सारी पुस्तकें पढ़ डाली, तो दोस्तों ये गलत होगा। इसका होगा मैंने सारे पुस्तकें पढ़ ली। मैं शीतल जल पिया, ये भी गलत होगा दोस्तों। इसका सही रूप होगा मैंने शीतल जल पिया। अब वह बस पर यात्रा कर रहे हैं, ये भी गलत होगा दोस्तों। इसमें सही आंसर होगा वह लड़का पिटता है। तो दोस्तों 35वें का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं जनरल इंग्लिश की दोस्तों पार्ट सी, जिसके बाद ये जो पार्ट 1 का जो वीडियो दोस्तों वो यहां पर आपका समाप्त हो जाएगा, जिसमें 36वें नंबर का प्रश्न था कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हॉस्पिटैलिटी। तो याद रखें दोस्तों इसका आंसर होगा सी फॉर कैट अर्थात जेनरसिटी। अब बात करें तो दोस्तों जिसमें असर्शन दिया हुआ था कि द टीचर इज रिस्पेक्टेड बाय सुधीर, जो कि सुधीर रिस्पेक्ट्स द टीचर का पैसिव फॉर्म है। वहीं रीजन दिया गया था कि द एक्टिव ऑब्जेक्ट द टीचर हैज बिकम द पैसिव सब्जेक्ट। तो बिल्कुल सही दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है दोस्तों। तो यहां पर बिल्कुल ए ऑप्शन होगा, जिसमें बोथ ए एंड एस आर ट्रू होगा, जिसमें आर जो है वो ए को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। अब बात करते हैं ही हैज नॉट रीड एनीथिंग सिंस ट्यूसडे। दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर सी इसका। वहीं अब बात करते हैं कि ब्लैंक प्लेयर्स sang blank song in honor of blank chief minister। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, द प्लेयर्स sang a song in honor of the chief minister। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट 40वें नंबर की क्वेश्चन की, जिसमें मैं आपको बता दूं कि ए जो है कैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड। दोस्तों इसमें जो कैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड होता है उसके लिए वन वर्ड होता है कोराइजिबल। तो याद रखेगा ए का होगा फोर्थ। वहीं टू वॉक एमलेसली, इसका जो सही जोड़ीदार होगा दोस्तों वो होगा एम्बल। और उसके बाद सी की हैंड राइटिंग कैन नॉट बी रीड, इसका होगा दोस्तों एलिजिबल। और आपका डी की ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, इसका होगा दोस्तों कॉन्साइज। तो याद रखेगा दोस्तों कि 40वें का जो उत्तर होगा वो भी होगा अगेन ए फॉर आशीष, अर्थात ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इसी के साथ दोस्तों यहां पर पार्ट 1 हमारे हॉस्टल वार्डन का होता है समाप्त। अगर आपको इस मॉडल आंसर रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लोग खुला है ही दोस्तों। लेकिन यदि आपको और अच्छे से एक्सप्लेनेशन जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। याद रखें दोस्तों फॉलो करके मैसेज करेंगे तभी आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचेगा। अगर आप चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके अलावा यह रहा दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल का QR, इसे स्कैन करिए और टेलीग्राम चैनल पर आकर के जुड़ जाइए, जिसमें इन सारे सही आंसर्स को मैं आप लोगों को भेजूंगा दोस्तों। इसके अलावा अगर आपने यहां तक के वीडियो देखी तो जाहिर सी बात है वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो को लाइक करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो आपको। मैं मिलूंगा इसके पार्ट 2 में आपसे जल्द ही। बस इसका रिस्पॉन्स अच्छा दीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।